तो एक समांतर श्रेणी का n वां पद जब दिया हो तो उसका प्रथम पद, पदांतर, पांचवा पद, 10 पदों का योगफल, n पदों का योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हो, है ना। ये जान चुके अभी आप। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक समांतर श्रेणी, एक क्वेश्चन और लिखो। एक समांतर श्रेणी का n वां पद 2n है, तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, प्रथम पद। दूसरा क्या ज्ञात करना है, पदांतर, पदों का अंतर, पदांतर, ठीक है। तीसरा क्या है, 20वां पद। चौथा क्या है, 15 पदों का योगफल, और पांचवा क्या है, n पदों का योगफल, ठीक है। और यहाँ पे लिखो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे हल दिया है कि n बराबर 2n, तो प्रथम पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद बराबर a1, तो n के स्थान पे 1 रख दो, 2 1 कम 2, 2 आ गया। द्वितीय पद बराबर क्या होगा, a2, तो an का मान जो है उसमें n के स्थान पे 2 रख दो, 2 गुणे 2 तो क्या होगा 4। अब क्या लिखोगे, पदांतर, d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 4 माइनस 2 बराबर 2, पदांतर आ गया। अब क्या निकालना है आपको, 20वां पद, तो a 20 लिख देंगे, n के स्थान पे 20, तो 2 इंटू 20, 20 दूना 40। फिर क्या, 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल, तो 15 पदों का योगफल n बराबर क्या फार्मूला जानते हो, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही ना होता है। तो यस 15 बराबर 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे। तो यस 15, तो 15/2, ये क्या लिख दोगे, 2 गुणे a का मान क्या आ चुका है, प्रथम पद 2, और 15 से निकाला तो 14, और d का मान क्या है 2, तो यस 15, तो क्या होगा 15/2, 2 दूना 4 और 14 दूना 28, तो यस 15 बराबर क्या होगा 15/2, 28 और 4 32, और 2 से काट दो तो 16, 16 का गुना 15 के साथ, 16 दाम 160, 16 पंचे 80, 160 और 80 क्या होगा 240, 240। अब क्या करोगे, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इज इक्वल टू n/2, 2 गुणे a के स्थान पे क्या, a के स्थान पे क्या लिखेंगे 2, और n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे भी 2, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा n/2 और 4 प्लस 2n माइनस 2, तो Sn इज इक्वल टू n/2, 4 से 2 निकला था 2n प्लस 2, और Sn इज इक्वल टू क्या है n/2, 2 कॉमन ले लो तो n प्लस 1, और ये 2 से 2 कट गया, तो Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 आ गया, n प्लस 1। और आभीष्ट समांतर श्रेणी क्या होगी, आभीष्ट समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 2, और ये 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 ये होगा 4 और ये होगा 2 प्लस 4, तो 2 4 ये 6 डैश डैश। ये समांतर श्रेणी आ गई, समांतर श्रेणी। तो एस का फार्मूला लगा दिए, एन अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये प्रथम पद है तो निकाल ही चुके हो पीछे, और डी निकाल चुके हो 2, 2 2 जा 4 और ये 2 का अंदर गुणा कर देता 2n और 2 1 जा 2, तो 4 से 2 निकल गया तो 2 बचा, 2n है ही, और 2 कॉमन ले लिए तो n प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया, तो एस एन इज इक्वल टू n प्लस 1, एस एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, और समांतर श्रेणी के लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश। ए की वैल्यू 2 निकाल चुके हो, डी की वैल्यू 2 निकाल चुके हो, तो 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 4 2 प्लस 4, 2 4 6 डैश डैश। ठीक है, अब देखो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो तब प्रथम पद और पदांतर कैसे निकालोगे। जैसे n पदों का योगफल Sn दिया हो, अभी तो an दिया था ना, तो सब निकाले। अब Sn दिया हो तो सब कैसे निकालोगे। क्या दिया हो, Sn का मतलब n पदों का योगफल दिया हो, तो क्या निकालना है, प्रथम पद, पदांतर, द्वितीय पद, दसवां पद, 20वां पद, शतवां पद, ऐसे। तो लेते हैं एक क्वेश्चन और। एक समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n n प्लस 1 है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, प्रथम पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, पदांतर, पदांतर, चौथा दसवां पद, दसवां पद, और पांचवा n वां पद। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, पदांतर, दसवां पद और n वां पद, इतना निकालना है, जबकि Sn दिया है। ये पूरा लिख चुके हैं क्या, नहीं लिख चुके हैं। तो देखो यहाँ पे सुन लो, जैसे Sn इज इक्वल टू आपको पता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 8 है, इसका n वां पद, इसके n पदों का योगफल जब निकालोगे तो Sn इज इक्वल टू आएगा n अपान 2, अभी निकालते ही आया था n प्लस 1, है ना, Sn निकाले थे अभी। अब इसमें देखो, यदि n के स्थान पे 1 रख दो तो S1 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1, तो 1 गुणे 2, तो 2 आ गया। तो प्रथम पद देखो है S1, Sn में n के स्थान पे 1 रखने से प्रथम पद आ गया, पर इस धोखे में न रहना कि Sn में n के स्थान पे 2 रखने से द्वितीय पद आ जाएगा। रख के देखते हैं, S2 तो 2 और 2 प्लस 1, तो S2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 और 2 और 1 3, तो 3 दूना 6, तो दूसरा पद तो 4 है। तो Sn में n के स्थान पे 1 रखने से प्रथम पद आ जाएगा, पर Sn में n के स्थान पे 2 रखने से द्वितीय पद नहीं आएगा। तो आएगा क्या, 2 पदों का योग आएगा। यस का मतलब योग फल, यस यानी सम, सम माने 2 पदों का जोड़। तो 2 पदों का जोड़ क्या होगा, 2 और 4 6 आ तो रहा। तो S2 का मतलब क्या होगा, 2 पदों का योग। S1 का मतलब 1 पदों का योग। तो 1 पद जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 ही नहीं रहेगा। तो वही प्रथम पद है, वही 1 पदों का योगफल भी है, पर वही द्वितीय पद 2 पदों का योग 1 कैसे होगा, द्वितीय पद तो 4 है,
पर दो पदों का योग क्या है 6, 2 और 4 जोड़ दो क्या आएगा, ठीक है। तो जब यस्यन दिया रहेगा तो यस्यन में n के स्थान पे 1 रखने से प्रथम पद आ जाएगा, पर यस्यन में n के स्थान पे 2 रखने से द्वितीय पद नहीं आएगा, दो पदों का योग आएगा। तो दो पदों के योग से एक पदों का योग घटाना पड़ेगा, यानी S2 में से S1 घटाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, A2 बराबर S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। तो A2 इज इक्वल टू S2 के स्थान पे क्या 6, S1 के स्थान पे क्या आ गया है 2। तो यहाँ A2 बराबर क्या होगा, 6 से 2 निकला था 4, तो द्वितीय पद 4 आ तो रहा समांतर श्रेणी का। इससे क्या फार्मूला बन के निकला, यदि आपको निकालना है तीसरा पद तो क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S3 माइनस S2। यदि चौथा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, S4 माइनस S3। सुनो, पांचवा पद निकालना तो क्या करेंगे, S5 माइनस S4। 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटा दो। मान लो चौथा पद निकालना है, यहाँ पे 10वां, तो देखो यहाँ पे 5 पदों का योगफल क्या होगा, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। तो 5 पदों का योगफल क्या होगा 30। अब 4 पदों का योगफल क्या होगा, 2 4 6 6 6 12 12 8 20। तो 3 पदों का योगफल 5 पदों का योगफल क्या है 30 है, और 4 पदों का योगफल 20 है। तो 30 में से 20 निकाल दो तो क्या बचा 10 है, और 10 क्या है पांचवा पद। तो पांचवा पद का क्या फार्मूला बन गया, S5 माइनस S4। 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको यनवा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 5वें पद के लिए क्या करना पड़ा, S5 माइनस S5 माइनस 1 भी कर सकते हो 4 को, कि नहीं। 10वां पद निकालना है तो क्या करोगे, S10 माइनस S10 माइनस 1 यानी 9। 20वां पद निकालना है तो क्या करोगे, S20, यहाँ S20 माइनस 1। तो यनवा पद के लिए क्या करोगे, SN माइनस 1। 20वां पद तो 20 माइनस S19 ना, तो 19 को क्या लिखा जा सकता है 20 माइनस 1। तो AN निकालना है तो SN माइनस S, यहाँ तो 20 से एक कम को 19 कहते हैं, पर n से एक कम को क्या कहते हैं, n माइनस 1 ना कहेंगे, ठीक है। इसीलिए पहले से हैबिट आपकी बनवा रहे हैं। यहाँ 10वां पद तो S10 तो S10 माइनस 1, 20वां पद तो S20 तो S20 माइनस 1, तो यनवा पद तो SN SN माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, ठीक है। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद के लिए क्या करोगे, SN में n के स्थान पे 1 रख दोगे। प्रथम पद बराबर A बराबर S1 भी होता है, तो S1 तो n के स्थान पे 1 रख दो, 1 1 प्लस 1, तो A बराबर क्या होगा 1 गुणे 2, तो A बराबर क्या होगा 2। अब क्या निकालना, द्वितीय पद। द्वितीय पद A2 से दर्शाते हैं ना, तो क्या लिखेंगे S2 माइनस S1। तो A2 इज इक्वल टू S2 कैसे आएगा, SN में SN आपको दिया है n प्लस 1, तो SN में n के स्थान पे 2 रखो, तो 2 और 2 प्लस 1, 1 और 1 प्लस 1, तो क्या होगा A2 बराबर 2 गुणे 3, ये 2 1 गुणे 2, तो A2 बराबर क्या होगा 6 माइनस 2, तो A2 बराबर क्या आ गया 4। अब D बराबर क्या निकालेंगे, D बराबर क्या होगा पदांतर। पदांतर D बराबर क्या लिखोगे, A2 माइनस A, तो D बराबर A2 क्या है 4, A क्या है 2, तो D बराबर 2, पदांतर आ गया 2। अब क्या निकालना चाहिए आपको, 10वां पद। तो 10वां पद के लिए क्या फार्मूला है, 10वां पद, तो क्या लिखेंगे 10वां पद को, A10 ना, तो A10 के लिए क्या करेंगे, S10 माइनस S10 माइनस 1, तो A10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, S10 माइनस S9, तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा, S10 निकलेगा कैसे, n के स्थान पे 10 रख के, 10 10 प्लस 1, 10 और 10 प्लस 1, यहाँ 9 और 9 प्लस 1, तो यहाँ A10 बराबर क्या हुआ 10 गुणे 11 और 9 गुणे 10, तो A10 बराबर क्या हुआ 11 दहम 110 90, तो A10 बराबर क्या हुआ 110 से 90 निकला तो 20। और A10 निकालने का दूसरा तरीका भी है, A10 का क्या फार्मूला है, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 10 माइनस 1 इंटू डी।
तो A10 बराबर ए के स्थान पे क्या निकला है मान, ए के स्थान पे 2 और 10 से 1 निकला तो 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे A10 बराबर क्या होगा 2 9 दूनी 18, 18 2 20। तो A10 दो तरीके से निकाला जा सकता है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, यदि प्रथम पद कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हो तो। अब क्या निकालना है n वां पद। तो n वां पद कैसे निकाल लेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो ए एन इज इक्वल टू एस एन क्या है एन एन प्लस 1, यहाँ एन माइनस 1 एन माइनस 1 और प्लस 1। तो ए एन इज इक्वल टू होगा एन स्क्वायर प्लस एन, और ये क्या लिख दोगे माइनस एन माइनस 1 और ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। तो ए एन इज इक्वल टू होगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट गया। तो ए एन इज इक्वल टू 2n। अब ए एन दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हो। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है और एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है। तो ए एन इज इक्वल टू 2 और 2n प्लस माइनस 2 ये कट गया। तो ए एन इज इक्वल टू 2n। तो ए एन निकालने का तरीका क्या है एस एन माइनस 1। एस एन कैसे आएगा, यहाँ क्वेश्चन में दिए हैं। एस एन माइनस 1 कैसे आएगा, एन के स्थान पे एन माइनस 1 रखने से। तो जहाँ एन था वहाँ एन माइनस 1 लिख दिए, यहाँ एन था तो एन माइनस 1 लिख दिए, प्लस 1 उतार दिए। तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, एन का अंदर गुणा कर दिए तो एन स्क्वायर माइनस एन, एन का अंदर गुणा कर दिए तो एन स्क्वायर प्लस एन, बीच में माइनस लगा तो माइनस का अंदर गुणा कर दिए तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एन 2n हो गया। तो ए एन बराबर ये हो गया। अथवा ए एन निकालने के एक और तरीका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए और डी तो निकाल ही चुके हो, डी 2 पता है ए 2 पता है। तो ए के स्थान पे 2 लिख दिए, एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 2 रख दिए। तो ये होगा 2 और 2 का अंदर गुणा हुआ तो 2n माइनस 2, 2 कट गया। तो एन बराबर क्या हुआ 2n। तो यहाँ पे A10 निकालने के भी 2 तरीके बता दिए और AN निकालने के भी 2 तरीके बता दिए, ठीक है। और प्रथम पद द्वितीय पद पदांतर इस प्रकार से निकालेंगे जैसे बताया गया है। पहले क्या करेंगे एस एन में एन के स्थान पे 1 रख दो तो प्रथम पद आ जाएगा, पर द्वितीय पद के लिए क्या करना पड़ेगा S2 माइनस S1 क्या करना पड़ेगा, 2 पदों के योगफल में से एक पदों के योगफल को घटाएंगे तब दूसरा पद आएगा। और दूसरा पद क्यों निकालते हैं, क्योंकि पदांतर निकालना है तो दूसरे पद से पहले पद को घटाना पड़ेगा, हाँ तभी ना पदांतर आएगा, इसलिए A2 निकाल रहे हैं। तब यहाँ S2 माइनस S1, तो S2 तो आ ही चुका है, एन के स्थान पे 2 रखने से, S1 एन के स्थान पे 1 रखने से, तो 4 आ गया। अब D बराबर A2 माइनस A1 लिखो चाहे A लिखो, क्योंकि प्रथम पद को A से भी दर्शाते हैं A1 से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस A, तो 4 माइनस 2 तो D, तो पदांतर आ गया। जब पदांतर आ गया प्रथम पद आ गया तो जो पद चाहो वो निकाल सकते हो, 20वां पद 25वां पद 10वां पद nवां पद, ठीक है, 7वां पद जो चाहो वो निकाल सकते हो जब A और D पता है तो, ठीक है ना। जैसे 10वां पद निकालना तो क्या निकाल दोगे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 20वां पद तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, 30वां पद तो A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी तो मिल ही चुका है आपको, ए और डी मिल चुका है, तो जो चाहोगे निकाल सकते हो। लिख लिए। ये ए एन बराबर क्या आ गया है 2n, दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देते हैं ए एन बराबर 2n। ये तो ये समझ में आ गया ना। यदि मान लो आपको निकालना है क्या 5वां पद, तो क्या करोगे, पांचवा पद निकालना है तो क्या करोगे, A5 बराबर लिख दोगे S5 S4, 5 माइनस 1 4, तो ये A5, तो यहाँ S5 क्या करोगे, n के स्थान पे 5 रखो, 5 और 5 प्लस 1 माइनस 4 और 4 प्लस 1, तो A5 बराबर क्या होगा 5 गुणे 6 4 गुणे 5, तो A5 बराबर कि 5 छक्का
30 4 पंचे 20, तो A5 बराबर क्या होगा 10। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो A5, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A5, A की वैल्यू 2 आ चुकी है, 5 से निकाला 4, डी की वैल्यू भी 2 आ चुकी है, ऊपर निकाल चुके हैं। तो A5 बराबर क्या हुआ 2 और 4 दूना 8, 8 2 10। तो यहाँ भी आ रहा है 5वां पद 10, इस तरीके से भी आ रहा है 10 कि नहीं। जैसे आपको निकालना है क्या 7वां पद, तो क्या करोगे A7, तो S7 माइनस S6, तो A7 तो S7 कैसे आएगा, n के स्थान पे 7 रखकर 7 7 प्लस 1, A6 6 प्लस 1 ऐसे ना। तो A7 बराबर 7 गुणे 8 6 गुणे 7, तो A7 बराबर 8 सत्ते 56 6 सत्ते 42, तो A7 बराबर 56 से 42 निकाल दो 14। ठीक है, अथवा कैसे निकाल सकते हो A7, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7, A की वैल्यू 2 आ चुकी है, 7 7 निकाला 6 इंटू डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो A7 बराबर 2 और 6 दूनी 12, 12 2 14, तो यहाँ भी तो वही आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात कि नहीं। A8 निकालना तो क्या करोगे S8 माइनस S7, तो A8 इज इक्वल टू 8, तो 8 यहाँ n के स्थान पे 8 रख दो, तो 8 8 प्लस 1, और यहाँ पे n के स्थान पे 7 रख दो माइनस करके 7 7 प्लस 1। ठीक है, तो A8 इज इक्वल टू 8 गुणे 9, यहाँ 7 गुणे 8 है, तो A8 बराबर क्या होगा 9 8 72, 8 सत्ते 56, तो A8 बराबर क्या हुआ 16, ये आ गया। अथवा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, और A8 बराबर A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो A8 बराबर 2, और ये 8 से 7 इंटू डी की वैल्यू 2, तो A8 बराबर क्या होगा 2 7 दूना 16 आ गए। देखो वही समझ गए कि नहीं समझे, पूरी रात ऐसे बताते रहे। अब 8वां पद निकालो, फिर 9वां पद निकालो, फिर 10वां पद निकालो, दोनों तरीके से। 20वां पद दोनों तरीके से निकालो, 25वां पद दोनों तरीके से निकालो। सबसे पहले प्रथम पद और पदांतर निकालने दिक्कत है। प्रथम पद कैसे निकालते हैं, SN में n के स्थान पे 1 रख दिया तो प्रथम पद आ गया। द्वितीय पद कैसे निकालते हैं, A2 बराबर S2 माइनस S1, तो द्वितीय पद आ गया। द्वितीय पद निकालते क्यों है, पदांतर निकालने के लिए। पदांतर का फार्मूला क्या है, D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 से। ठीक है, और जब A2 आ गया तब A2 की मदद से D निकालेंगे, तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या आ गया 6 माइनस 4 बराबर 2, और जब D मिल गया, प्रथम पद मिल गया, पदांतर मिल गया है ना, A मिल गया D मिल गया, तो जो चाहोगे निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्ट मेथड से A और D निकाले बगैर 10वां पद निकालना, तो क्या करोगे यस 10 माइनस यस 9 होगा ना। 20वां पद निकालना तो यस 20 माइनस यस 19। यस 20 क्या है, SN में n के स्थान पे 20 रखने से जो आएगा। यस 19 क्या है, SN में n के स्थान पे 19 रखने से जो आएगा, यस 19 है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। ठीक है, अब जब समझ में ना आएगा तो वीडियो से घर में देखना 20-25 बार।